आज है 27 जनवरी 2021। आइए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है यूएई, इजराइल, इराक, इटली। इसका सही आंसर है इटली। हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे ने इस्तीफा दिया है। गठबंधन में उथल पुथल के बाद कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार बनने तक यह कार्यवाहक क्षमता में काम करते रहेंगे, यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। गुइसेपे कोंटे 1 जून 2018 से इटली के प्रधानमंत्री थे और वे एक वकील, न्यायविद, इतावली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ हैं। इटली की यहाँ रोम है। यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला हैं तथा तो अभी यही गुइसेपे ही हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी वो रहेंगे तथा वहाँ का वो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक में 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत उम्मीद है? ऑप्शन है 5%, 4%, 4.2%, 6.1%। इसका आंसर है 5%। विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 5% से, हालांकि वर्ष 2000 लिए विकास दर 8% रहने की भविष्यवाणी की गई है। विश्व की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में 2% रहने का अनुमान है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो आर्थिक वृद्धि दर होगा अर्थव्यवस्था में वो 2% होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2021 में 1% की वृद्धि दर प्राप्त करेगा। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष जो हैं बोरिस स्टैलिना जॉर्जिया हैं और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन ये काम करना 1945 से शुरू किया था आईएमएफ ने। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और इसके कुल जो देश के सदस्य हैं वो 190 हैं, कुल सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सेना ने हिस्सा लिया? ऑप्शन है म्यांमार, जापान, बांग्लादेश, नेपाल। हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सेना ने हिस्सा लिया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भाग लिया। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध और भारत के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्षों के जश्न के रूप में बांग्लादेश सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के दल में 122 सदस्य शामिल थे और उनका नेतृत्व कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर सोन और उनके सहायक लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं तथा प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। यहाँ के जो टका मुद्रा है वो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में मानसून सामान्य से एक अधिक महीने तक जारी रहा। जून से सितंबर 2019 की अवधि में लंबी अवधि का औसत 110% दर्ज किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए थे। 2000 से 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर 11,000 से अधिक चरम मौसम की घटनाओं के प्रत्यक्ष परिमाण के रूप में लगभग 4,75,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 8 मिलियन लोग मानसून से प्रभावित थे, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत पर्व 2021 शुरू हुआ। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की भावना को मानने वाले वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन वर्चुअली 26 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक किया जा रहा है। भारत पर्व का आयोजन आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर किया जा रहा है, यानी कि इसका जो थीम हो सकता है, इसका थीम पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसका जो थीम होगा वो है अभी आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस वर्चुअल इवेंट के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थीम वाले मंडप अपने पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रदर्शन करेंगे, यानी कि राज्य में जो अपने अपने विशेष उनके मंडप पर्यटन हैं या फिर हस्तशिल्प है, वहाँ के कुछ स्पेशल भोजन है या अन्य सुविधा है, उसको दिखाया जाएगा। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल भारत पर्व का आयोजन, यानी कि हर साल इसका आयोजन जो किया जाता है वो पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा इसे वर्ष 2016 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक भारत में 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा, यानी कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करने का टारगेट रखा गया है।
भारत एलईडी रोशनी को बढ़ावा दे रहा है और प्रतिवर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर रहा है, यानी कि एलईडी का यूज भारत में ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो रहा है। 5 जनवरी 2021 को नीदरलैंड सरकार द्वारा जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया गया था और इसे CAS ऑनलाइन भी कहा जा रहा है, यानी कि ये जो आयोजन किया गया है इस बार का 2021 का, ये नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन ने UNFCCC के COP26 के माध्यम से गति को बनाए रखने और जलवायु आपातकाल के अग्रणी समाधान का प्रदर्शन करेगा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। राजस्थान ने नई एम्स एंड पॉलिसी 2020 जारी की है, यानी कि राजस्थान में ये नई पॉलिसी जारी की गई है। पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी सरकार। अभी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 8 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने का एक सुझाव रखा है, इसको आगे लागू भी किया जा सकता है। स्पेसएक्स ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। स्पेसएक्स जो अमेरिका की एक निजी स्पेस से जुड़ी कंपनी है, उसने एक साथ एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किया गया है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।